करते आए, तो जो करते आए वो विकर्म तुम्हारे सारे विनाश हो गए। किस बात से? सिर्फ अपनी आत्मा को याद करने से नहीं विकर्म विनाश होंगे। आत्मा तो जन्म जन्मांतर विकर्म ही करती रही 63 जन्म से, है? जब से दैत्यों की दुनिया शुरू हुई, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये सारे दैत्य है ना। क्या करना सिखाते हैं? कहते हैं हमारी जनरेशन बढ़े, तो कैसे बढ़ेगी जनरेशन? हाँ, चीड़-फाड़ कर दो। किसकी चीड़-फाड़ कर दो? हाँ, पुरुषों की कि स्त्रियों की? पुरुषों की। क्या करेंगे? पुरुषों की करेंगे, वो तो लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। क्या? वो तो बैल है, बैल आपस में टकराएंगे कि नहीं? हाँ, तो किसी की चीड़-फाड़ कर दो? कन्याओं माताओं की चीड़-फाड़। अब माताएं तो बेचारी पहले से ही माताएं बन गई, उनकी क्या करेंगे? तो उनको कन्याएं दिखाई पड़ती हैं। हाँ, तो कन्याओं को दुख नहीं होगा चीड़-फाड़ करेंगे तो? हाँ, तो बताया तुम्हारे जो 63 जन्म से इन दैत्यों के प्रभाव में आकर के तुम जो पुरुष जन्म लिए कि नहीं? हाँ, स्त्रियों ने पुरुष जन्म लिए और पुरुषों ने स्त्री जन्म लिए। स्त्री पुरुष की याद में शरीर छोड़ती है, क्योंकि सारा जीवन पुरुष से सुख लिया है। हाँ? तो अंत समय में कौन याद आएगा? पुरुष की याद आ जाती, तो अंत मते सुगते हो जाती है। ऐसे ही पुरुष स्त्री चोला से बहुत बड़ा समझते, हमने बहुत बड़ा सुख लिया। क्या सबसे बड़ा सुख क्या समझते हैं? काम इंद्रिय का जो सुख है बहुत बड़ा सुख। इसलिए गीता में साफ लिखा हुआ है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे संकल्प जो हैं काम विकार से रहित हैं, हाँ, वो ही आत्मा श्रेष्ठ देवता बनने लायक है। नहीं तो अगर काम विकार के संकल्प अंत तक आते रहेंगे शरीर छोड़ते समय, तो देवता नहीं बन सकेंगे, स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। न 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आएंगे और न 8.25 कला भी संपूर्ण स्वर्ग रह जाएगा, तो उसमें भी जाकर के जन्म नहीं ले सकेंगे। तो विकर्म विनाश हुए? कहेंगे नहीं हुए ना। हाँ, विकर्म पाप कर्म रह गए, तो फिर वहां स्वर्ग में जन्म नहीं मिल सकता, देवताओं की दुनिया में। तो देखो, आत्मा को सिर्फ याद करने से फायदा नहीं होगा। कैसे फायदा होगा? आत्मा के बाप को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है वो तो देह धारण ही नहीं करता। अगर देह धारण भी करता है प्रवेश करके, तो आसक्ति रहती है देह में, देह में लगाव अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट ही नहीं होता, तो उसको देह याद आती है। अटैचमेंट नहीं तो देह याद ही नहीं आती, तो वो तो सदा मुक्त है। क्या देह के बंधन से मुक्त है कि नहीं? हाँ, जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के दुख से सदा मुक्त है या नहीं? हाँ, सदा मुक्त। तो देखो, ऐसे को याद करेंगे जो सदा बंधन से मुक्त है? हाँ, विकर्मों से मुक्त है, पाप कर्म कभी करता ही नहीं। इस पाप की दुनिया में आता है और इस दुनिया के बड़े से बड़े पापी में प्रवेश करता है। कितना बड़ा पापी? इतना बड़ा पापी कि सारी दुनिया की हत्या कर देता है। तो बड़े से बड़ा पापी हुआ नहीं है? हाँ। और बाबा कहते हैं हत्या करना इतना बड़ा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है क्या पता है? काम विकार भोगना। जो काम की भावना है वो काम विकार माने विपरीत रूप से काम भोगना। विपरीत रूप से काम भोगना कैसे होता है? एक तो होता है धर्मानुकूल काम भोगना। धर्मानुकूल काम क्या? कोई की इच्छा है
संग करने की, स्त्री की इच्छा है पुरुष के साथ संग करने की, साथ रहने की, तो उसकी इच्छा को पूर्ति करना। इच्छा नहीं है तो नहीं करना। अगर इच्छा नहीं है तो भी जबरदस्ती उसके साथ अगर बलात्कार किया तो पाप बनेगा कि नहीं? हिंसा होगी नहीं? हाँ, तो हिंसा होगी। तो बताया तुम तो 63 जन्म आत्मा से विकर्म ही करते आए ना, आत्मा कर्म किया ना, तो विकर्म हुए कि नहीं? हाँ, भले दूसरों से प्रभावित होकर करते आए, किया तो किया। तो तुम अपनी आत्मा को ही याद करते रहो, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम मेरे को याद करो। किसको? किसको याद करो? है? हाँ, मैं आत्मा हूं ना। हाँ, तो मैं आत्मा हूं तो मेरे को याद करने से नहीं विकर्म विनाश होंगे। तुम आत्मा हो और शिव आत्मा है, सुप्रीम सोल, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? अरे वो सुप्रीम सोल वो एवर प्योर नहीं है। फिर क्यों नहीं होंगे? अरे वही बात 20 बार बता चुके कि वो तो बिंदी है ना, जैसे हम आत्मा बिंदी, वो भी बिंदी है। पशु पक्षी मनुष्य ऋषि मुनि देव आत्माएं सब क्या है? बिंदी आत्मा है या शरीर है? शाश्वत रूप से तो बिंदी आत्मा है। तो वो पहचान कैसे होगी कि हमने उसी सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद किया है? तो उसके लिए बताता हूं कि मैं मुकर्रर रथ में आता हूं। क्या ऐसे नहीं कि टेम्परेरी रथ में आज आया कल नहीं आया, उसमें नहीं याद करो। किसमें याद करो? मुझे मुकर्रर रथ में याद करो, जिस शरीर रूपी रथ में जो लिखा है ना गीता में, अर्जुन का रथ। अर्जुन माने अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? सद्भाग्य का अर्जन। कैसे भाग्य बनता है? ज्ञान से भाग्य बनता है, अज्ञान से भाग्य बिगड़ता है। ज्ञान एक से आता है, अज्ञान अनेकों से आता है। तो एक जो शिव है, शिव आत्मा, उसको पहचानेंगे कैसे? ज्योति बिंदु को है तो बिंदु वो भी जैसी हमारी आत्मा बिंदु। जब मुकर्रर रथ को पहचानेंगे तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु भी पहचान में आ जाएगा। तो बताया उसको याद करेंगे, उस स्वरूप को जिसमें वो देहधारी आत्मा और वो विदेही आत्मा। शिव विदेही माने देह के विपरीत, वो सदा देह के विपरीत है कि नहीं? कि देह से अटैच होकर रहती है? नहीं। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन स्वरूप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। क्या होगा? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए। माने तुम जो भी कर्म करेंगे, चाहे अच्छे कर्म करो और चाहे बुरे कर्म करो, है? अपन को आत्मा समझ लगातार उस बाप के स्वरूप को, प्रैक्टिकल रूप को, जिसमें वो सदा निराकार सदा शिव भी है और वो देहधारी आत्मा भी है, मुकर्रर रथ वाली। दोनों के कॉम्बिनेशन रूप को तुम लगातार याद करेंगे। ज्यादा भी नहीं बताता हूं मैं, तो कहता हूं 8 घंटे याद करके दिखाओ। अरे अभी तो उस दिन बता 8 घंटे भी नहीं, 1 घंटा याद करो तो तुम्हारी याद बहुत तीक्ष्ण चली जाएगी। लेकिन बाबा ने तो अभिशाप दे दिया। अभी तुम 1 घंटे भी बाबा के सामने अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हुए, शिव बाबा को याद करते हुए 1 घंटा बैठे रहेंगे? नहीं बैठो।